हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में मास्टर में। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ही क्यों पढ़ा जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो मैथ्स का सबसे बेसिक होता है, यहीं से स्टार्ट होता है मैथ्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको रीढ़ का हड्डी, ये बताओ, आपके शरीर का रीढ़ का हड्डी ही मजबूत होगा तभी तो आप चल सकते हो ना, एक्टिव होके। वैसे ही मैथ्स का रीढ़ का हड्डी होता है क्या? ये नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 5 से 8% तो यहीं से आते हैं क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो आप हमेशा ये याद रखना, क्या गणित मुश्किल नहीं होता, बस उसे समझने का तरीका सही होना चाहिए। तो जो लोग बोलते हैं ना, सर ये मैथ से तो बहुत ज्यादा ही टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उसे अच्छे इजी वे में समझ लो, या कोई समझा दे आपको इजी वे में, तो आपको क्या हो, इजी लगना चालू हो जाएगा। इसलिए आज आप यहाँ आए हो, यहाँ वीडियो देखने आए हो मेरे चैनल में, मतलब क्या है, आप यहाँ से धुरंधर बनकर ही निकलोगे। धुरंधर इन द सेंस, आप यहाँ पढ़ोगे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सेलेक्ट होके यहाँ मिठाई देने आओगे। ठीक है। तो चलो, तो फिर आज हम लोग चालू करते हैं क्या, नंबर सिस्टम। और बेसिक से एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ पूरा हाई लेवल तक जाएंगे, जहां तक एग्जाम का औकात है। आज उसको उसकी औकात दिखा दे। ठीक है। चलो, तो क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती हो या एएसआई या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कौन सा बैच है? धुरंधर बैच। क्यों? क्योंकि मैथ्स में आप सभी को धुरंधर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। और आप मैथ्स पढ़ रहे हो, अभी आप देख रहे हो वीडियो, मतलब कि एक कॉपी और पेन आपके साथ जरूर रहना है, तभी तो आप सॉल्व करोगे ना। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में होता क्या है? तो नंबर सिस्टम में आप बताओगे नंबर होता क्या है? तो नंबर होता है क्या है? तो जिसको जिसको पता है बता सकता है, नहीं पता तो चलो देख लेते हैं। नंबर क्या होता है? नंबर मतलब क्या होता है? संख्याएं होता क्या है एक्चुअल में? ठीक है। तो संख्याएं क्या होता है? तो संख्याएं जो होता है, देखते हैं संख्या क्या। संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा को गिनने, मापने या उसकी तुलना करने के लिए किया जाता है। तो संख्या क्या होता है पता चल गया। उसका उपयोग किस लिए करते हैं? उसको गिना जाता है या किसी से कंपेयर, तुलना कर, उसके लिए किया जाता है। किया जाता है क्या? संख्या मतलब होता है नंबर। ये होता है एकदम बेसिक इसका डेफिनेशन। ठीक। तो ये तो आएगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए ना एक्चुअल में संख्या होता क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा दिया, आपको बताया ही नहीं कि क्या होता है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक से कराऊंगा। ठीक है। चलो, अब देखो संख्याएं। तो संख्याएं, ठीक। तो देखो, संख्या को 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसकी जाति हो या प्रजाति पूरा हम डिवाइड करके रख देंगे क्या, संख्या को। तो संख्या को अगर बोला है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या? वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहा गया है। एक होता है काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, इमेजिन। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी का मिक्सअप होता है। ठीक। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मिक्सअप होता है ना, वैसे ही। ठीक। तो ये रियल नंबर। सबसे पहले आते हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आपको जानना होगा वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जाता है। किस पे डिनोट किया जाता है दोस्तों? नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। उसे क्या कहा गया है? वास्तविक संख्या है। जैसे 1 2 3 √5 √6 1/, ये तो आप समझ नहीं आ रहा होगा, सर इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, किसमें? नंबर लाइन। एक्चुअल में नंबर लाइन होता क्या है, ये तो बताओ सर। तो चलो बच्चों देखते हैं यार क्या होता है। तो नंबर लाइन एक्चुअल में क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक स्केल खींच लेते हैं। ठीक। अब देखो, यहाँ पढ़ने के बाद कोई भी जीरो लेवल नहीं
होगा, उसका हमेशा अप होगा। 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, कहाँ तक जा सकता है? ये पूरा इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट तक जा सकता है नंबर। और इधर से पीछे करते जाएंगे, ढकेलते जाएंगे पीछे, तो -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक जा सकता है मेरे बच्चों? माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। तो ये नंबर देखो क्या हो रहा है, डिनोट हो रहा है ना, डिनोट कर पा रहे हैं ना, यहाँ लिख पा रहे हैं ना, यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ना। यही जो भी जहां भी ये नंबर डिनोट होगा इस लाइन में अगर कोई सा भी नंबर डिनोट होगा, मतलब निर्देशित होगा, कोई भी नंबर इसमें क्या होगा, निर्देशित होगा, वह सभी नंबर क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, मतलब रियल नंबर होगा। ठीक, क्या बोला गया? इस नंबर लाइन पर स्थित हर एक संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। हर एक संख्या मतलब कुछ भी आ जाए, जैसे कि 1 2 3, या तो अगर -2 आ गया तो ये भी क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर मैं बोल दिया 1.2, ये होगा कि नहीं? या तो मैं बोल दूंगा 1/2, ये होगा कि नहीं? तो चलो देखते हैं। अगर मैं ये दो के बीच लिया, 1 और 2 के बीच, इसको मैं ऐसे करके लिख दिया, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 0, नहीं ऐसे नहीं। ठीक, कहां से कहां तक देखना है, 1 से लेकर 2 तक। ठीक, अब 1 से 2 के बीच में लेना है, तो मैं ले लिया इसको, ये 1 और इसको 2, तो इसके बीच में लूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 पार्ट में, अगर 5 पार्ट में डिवाइड कर दो कुछ भी, तो ऐसे होगा 1/2, 2/2, 3/2, ऐसी 4/2, ऐसी करते करते जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इसके बीच में फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, मतलब ये जो भी नंबर आ रहा है, ये देखो इस लाइन में डिनोट कर रहा है कि नहीं, निर्देश कर रहा है ना, निर्देशित कर रहा है ना, तो ये भी नंबर क्या हो गया, तो ये भी नंबर हो गया वास्तविक नंबर। ठीक है, मतलब रियल नंबर। अगर मैं ये दोनों के बीच में कर दिया, 1 और 2 के बीच में, चलो एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया और ये 2, अगर मैं बोलूं तो इसके बीच में पॉइंट लगा सकते हैं कैसे, 1.1 1.2 1.3 1.4, तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा 2 तक। ठीक, तो देखो यहाँ पर भी जो पॉइंट है, ये भी इस लाइन में डिनोट कर रहा है कि नहीं, निर्देशित कर रहा है ना, तो इसलिए ये भी नंबर क्या होगा मेरे बच्चों, तो ये भी नंबर होगा क्या, तो ये भी नंबर होगा रियल नंबर। तो आज के बाद कोई भी आपको बोलेगा तो बता दोगे ना रियल नंबर क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर मैं ये दोनों के बीच ले लिया, 1.1 से लेकर 1.2 के बीच ले लिया, स्केल को चलो मैं खींच देता हूँ, एकदम बेसिक क्या पूरा अंदर तक घुस जाएंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ये 1.1 से लेकर 1.2 तक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.11 1.12 1.13, ऐसी करते करते जाऊंगा 1.19, फिर ये आएगा। तो देखो इसके भी अंदर गए तो पॉइंट के बाद एक और नंबर तक, इसको क्या कर रही है, लाइन में इसे डिनोट कर पा रहे हैं, मतलब ये भी नंबर क्या होगा बच्चों, तो ये भी नंबर क्या होगा, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ठीक, अब कोई भी बोलेगा पॉइंट वाला नंबर हो या नॉर्मल सिंगल डिजिट का नंबर हो, डबल डिजिट का कुछ भी हो, तो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, ये बता दो चलो यार, √4 होगा कि नहीं, रियल नंबर होगा कि नहीं? तो देखो ऐसी क्या संख्या, दो संख्या का गुणनफल जो 4 होता है, 2 × 2 कर दिया, इसको बाहर निकालोगे 2, ये 2 को डिनोट कर सकते हैं ना, अभी जस्ट बताया हूँ। तो चलो तो इसको थोड़ा सा एक लेवल और अप करते हैं क्या, अब मैं बोल देता हूँ √5 का बताओ, तो बता दोगे √5 होता है कि नहीं, रियल नंबर है कि नहीं है, चलो बताओ। तो आप सोचोगे अब क्या करें सर, तो चलो बताते हैं ये होता है कि नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा,
तो बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना सब लोग, और लिंक सबको शेयर कर देना, जिसको जिसको पढ़ना है सभी लिंक शेयर करेंगे। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते जाएगा बेसिक से पूरे एडवांस तक। और हम लोग हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? शिक्षक भर्ती या कोई सा भी एग्जाम को पूरा फ्री क्लास क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हम हमारा ये टारगेट है कि ऐसे बच्चे तक पहुंचे जो इसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन मोबाइल तो है सभी के पास है, तो घर बैठे ही पूरा अपनी तैयारी मजबूत कर ले और जॉब ले ले। इसीलिए हमारा टारगेट होता है कि वहां तक हम अपना वीडियो पहुंचाए जहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, वहां तक पहुंचाना हमें ये वीडियो, और सबको जॉब दिलाना है। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो सेलेक्ट होगा। ठीक, हमारा रहता तो हम पेड प्रमोशन कर देते, है ना? लेकिन हमारा ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं है। हमारा बस ये है कि हमसे पढ़े और जॉब ले और सिलेक्शन लेके हमारे पास आए मिठाई का डब्बा लेके, बस और कुछ नहीं। ठीक, चलो तो सबसे पहले ये देख लो, इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2, ये बढ़ते जाता है। ठीक, जहां तक खींच लो वहां तक बढ़ जाएगा। अब मैं बोलूं √5, तो √5 का वैल्यू क्या होता है? तो √5 का वैल्यू होता है 2.23, ऐसी कुछ भी होता है आगे। ठीक है, तो ये बताओ इसको डिनोट कर सकते हैं कि नहीं है इसमें? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसे कहां तक लेके जाओगे? तो सबसे पहले इसे कहां तक लेके जाओगे? एक खींचा, ये दो तक ये कहा, 0 से ये 2 तक लेके गए, क्योंकि 2 पॉइंट में आ रहा है कुछ तो होगा। तो 2 तक लेके गए तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? 2 हो गया ये। अब देखो कितना कितना के गैप में था, एक, फिर ढकेले तो फिर एक, एक एक के गैप में था। अब यहां से एक 90 एंगल पे आप ऊपर चल दो, 90 डिग्री ऊपर गए, ये 90 एंगल में ही ऊपर जाना है। ठीक, अब मैं आपको बोलूं, बताओ बच्चों यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये भी आपको वैल्यू पता चल गई, ये 1 और 2। तो आप पाइथागोरस प्रमेय करके निकाल दोगे तो क्या बोलोगे? सर यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और 1 5, √5। ये हो गया, मतलब यहाँ इतना दूर का वैल्यू निकल गया। अब कैसे करोगे? एक आर्क लेना है, एक पैमाना लेना और यहाँ से ऐसे कर्व से काट देना है। कैसे? चलो देखते हैं। अब वो ऊपर नहीं जा रहा तो इसी को नीचे ले आते हैं यार, उसमें क्या है? ये, ठीक। अब इसको मैं खींचा, ये 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 यहाँ तक हो गया, इसका लेंथ निकल गया। अब क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? काटेंगे। कैसे? ये ये कटा। अब देखो यहाँ पर कटा ना, देखो इस पॉइंट में क्या हुआ? कटा ना ये। ठीक, तो जो जिस पॉइंट में कटा है, तो मतलब क्या कर रहा है? ये लाइन में क्या डिनोट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? तो कर पा रहा है ना, इस लाइन में डिनोट, ये किस, इसका √5 को यहाँ डिनोट कर दिए ना। मतलब ये √5 क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक, तो आज के बाद आपके दिमाग में तो बैठ गया होगा। अब कोई भी पूछेगा 1 क्या होता है, 1.5 क्या होता है, √5 क्या होता है, √6 होता है, क्या होता है, तो आप बता दोगे क्या? रियल नंबर होता है सर। ठीक, तो चलो ठीक है, तो फिर इतना पढ़ लिए तो चलो, तो फिर एक क्वेश्चन बताओ यार क्या होगा? चल एक क्वेश्चन आपको देते हैं और देखते हैं क्या है, और ठीक है, देखते हैं कितने लोग का दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। ठीक, तो क्या लिखते हैं? एक क्वेश्चन में लेता हूँ। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु
क्या दर्शाता है? जितना कॉन्सेप्ट बताया उसको दिमाग में लगाओ और इसका आंसर दो। ए ऑप्शन, बी, सी और ये डी। प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगा कि वास्तविक संख्या कहलाएगी। ये तो जिनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट जरूर करेंगे, भले ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊं क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। जो रेखा होता है, जो प्रत्येक जो बिंदु होता है, ये क्या दर्शाता है? यही तो दर्शाता है दोस्तों क्या, वास्तविक संख्या। मतलब क्या होता है? रियल नंबर। ये ठीक, आज के बाद गलत नहीं करना है आपको, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अब आपको बताना है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कौन सी नहीं है, ठीक है। चलो ए बी सी डी, √6, √5, √2, √-2। चलो तो बताओ तो क्या है। तो सर अभी आपने बताया जो रूट वाला जो रहता है ये वास्तविक संख्या होता है, लेकिन आपने तो ये नहीं बताया कि माइनस वाला होता है कि नहीं। तो याद रखना बच्चों, ये माइनस वाला वास्तविक संख्या नहीं होता, ये होता है इमेजिनरी नंबर। कैसे? तो उसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, ठीक। ये तो देखो वास्तविक संख्या के बारे में आप जान गए। ये देखो 1 2 3 रूट रूट का वैल्यू जो भी फ्रैक्शन में रहेगा, दशमलव, सब क्या होगा? वास्तविक संख्याएं होगा। अब नेक्स्ट होता है काल्पनिक संख्या। ये सब तो एग्जाम में आता नहीं है वैसे भी, मतलब नहीं है, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। सोचना है काल्पनिक नंबर क्या हो सकते हैं, जो संख्या रेखा पर नहीं है, जो संख्या रेखा पर नहीं होती हो क्या है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जो होती हो तो वास्तविक है, जो नहीं होता हो काल्पनिक है। कैसे? जैसे यहीं पर ले लेता हूं मैं, माइनस रूट, जैसे कि ये ले लू क्या, 36 ले लू, ठीक है। तो ऐसी दो नंबर बताओ जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने 36 आता है, तो उसका रूट निकाल सकते हैं 6 × 6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक। लेकिन तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया क्या? वास्तविक संख्या। लेकिन ये बताओ माइनस रूट के अंदर -36 होगा नहीं, तो आप बताओ ऐसी दो नंबर बताओ जिसका मल्टीपल करने से माइनस में होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर अगर मैं -6 करूं तो +6 होता है ना। सेम सेम करूं तो 6 36 होता है, ऐसे ही, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 36 इंटू -1 ऐसे लिख सकते हैं। अब 36 का क्या होगा? 6 होगा, ठीक। और याद रखना -1 बराबर क्या होता? आई। आई मतलब होता आयोटा, ठीक, आयोटा, ठीक। आई, तो इसको हो जाएगा आई। तो इसे आप डिनोट कर सकते हो कि नहीं? तो नहीं कर सकते, इसीलिए ये नंबर क्या हो गया? काल्पनिक नंबर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र, मतलब मिक्सअप। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सअप होता है, ठीक है। मतलब इसमें आपका वास्तविक संख्या रहेगी और क्या? काल्पनिक संख्या रहेगा। तो वास्तविक संख्या जैसे ये 5 हो गया, ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। और 2i क्या हो गया? काल्पनिक। दोनों का मिक्सअप है। जहां भी ऐसा दिख गया आपको, वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो संख्या के बारे में आप अच्छे से जान गए, उसकी जाति क्या क्या होती है,
ठीक है, तो क्या तीन टाइप के होता है, काल्पनिक, वास्तविक व सम्मिश्र नंबर। ठीक, ये ठीक। तो आज आपको एकदम बेसिक पता चल गया कि क्या क्या होता है। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं जाते जाते। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, संपूर्णांक, अभाज्य, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलो होमवर्क मैं दे देता हूँ आपको। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। किसमें बताना है, कमेंट करके। ठीक है, चलो। कौन सी संख्या वास्तविक है, ऑप्शन भी दे देते हैं यार, बिना ऑप्शन के कहाँ सही होगा। कौन सी संख्या वास्तविक है, ये आपको क्या बताना है, बताना है। ठीक है, हम्म, इसका आंसर बताना है कौन सी संख्या वास्तविक है। 5+2y 2/3, इसमें से एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। ठीक है, तभी आपका मैथ का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और हम लोग बीच बीच में कैलकुलेशन स्पीड भी कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।